फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, पावर ऑफ नेचुरल केयर, ये सेकेंड एपिसोड है। बहुत ही वैल्यूएबल एपिसोड है। यहाँ से मैं और 2 एपिसोड बनाऊँगा, मतलब जो आज आप लोग देख रहे हो कल आएगा, परसों आएगा, मतलब बैक टू बैक आएगा। क्योंकि ये सीरीज़ है, इसीलिए मैं इसको मतलब एक ही लगातार ख़त्म कर दूँगा, मतलब करके ख़त्म करूँगा। क्योंकि सीरीज़ क्या होता है, अगर जैसे अमेज़ॉन या हॉटस्टार में हम लोग जब सीरीज़ देखते हैं ना, सीरीज़ ब्रेक हो जाने से माइंड का, हम लोगों का साइकोलॉजी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसके लिए प्रॉब्लम चलता रहता है। मेरे तो ऐसा होता है जब हम सीरीज़ देखते हैं, क्योंकि इसीलिए सीरीज़ को ख़त्म करके मैं दूसरे टॉपिक में जाएंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कमेंट्स, वॉइस कमेंट्स और टेक्स्ट कमेंट्स आपको दिखाने वाले, देख लीजिए, फिर बात करेंगे। ককাটেল পাখিটার অনেক দিন ধরেই ব্রিড করছিল না, মেটিং করছিল তো ডিম পাড়ছিল না। তো তোমার এই নতুন ভি প্লাস অ্যাডভান্সটা যেটা করেছো, তো এটা খাওয়ানোর পর থেকে আমি 1 সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট পেয়েছি। ওরা মিটিংও করেছে, আর আজকে দেখি না তোমার 3টে ডিমও পেরেছে। তো কি বলবো, অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা তোমাকে এই নতুন ভি প্লাসটা বানানোর জন্য। সত্যি আমি সেদিনকে নিয়ে এলাম, আর এই 1 সপ্তাহের মধ্যে যে এত সুন্দর রেজাল্ট পাবে, সত্যি মানে অসাধারণ অসাধারণ। আর আমার বদ্রি পাখিগুলো তো ভি প্লাসগুলো খেয়েই আবার মিটিং করতে শুরু করে দিয়েছে, ওরা আবার ডিম পেড়ে দিয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা তোমাকে। সব বদ্রি পাখি যা আছে সব মিটিং করছে। ভি প্লাস এই 1 সপ্তাহ খাওয়ানোর পর সব মিটিং করছে, আর সব মানে হেলথে কি আবার ফিরে গেছে। আমার যে হেলথটা ওদের 20 দিন ভি প্লাস না খাওয়ানোর ফলে যে হেলথটা ওদের প্রবলেম হয়েছিল, হেলথের ইস্যু হয়েছিল, সেটা এই 1 সপ্তাহ খাওয়ানোর পর আবার হয়ে গেছে। সত্যি দাদা, থ্যাংক ইউ দাদা। तो आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि आज के डेट में शुरू से ही मैं बोल रही हूँ वी प्लस गोल्ड, ये मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उस भगवान का जिसने सब कुछ बनाया, या बहुत बहुत सपोर्ट आप लोगों से मिला, आप लोगों ने भरोसा किया, लेकिन ये बना पाए आप लोगों के लिए। मतलब नेचुरल ऐसे एक पावर है, अगर हम लोग सही से कर पाए तो कोई चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने खुद सुना, ये मैं तो खुद बोल नहीं रही हूँ, खुद भाई ने उस कल का वीडियो में भी, कल नहीं परसों का शनिवार का जो मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट पार्ट में, उनमें भी कमेंट्स किया है, वॉइस भी किया है। उतना मतलब वो इतना एक्साइटेड है बोलने के लिए। तो इसीलिए अगर सब कुछ, अगर वी प्लस का हम वी प्लस देके ही बोल रहे हैं, फिर नेचुरल में क्या क्या करना पड़ेगा सब कुछ बोलेंगे। 220 रुपया में काम मिट जा रहा है, तो मेडिसिन के पीछे क्यों पैसा खर्च करें। और एक कमेंट्स मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिए। दादा का गोल्डन फिंच था, या आज के डेट में इस साल में 2021 में जितना गोल्डन फिंच का मोल्टिंग के टाइम पे एक्सपायर होने का जो बात था, मेरे जितना नॉलेज है उसी के हिसाब से अब लोग, मतलब जो गोल्डन फिंच पालते हैं, उसको एक एडवाइस दिया, एक बच्चा भी एक्सपायर नहीं हुआ। रॉनिवेट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, एक बात तो ज़रूर बोलना चाहता हूँ, मैं सब कुछ लेके बैठी हूँ कुकिंग करने के लिए। मतलब मान लीजिए कुकिंग हो रहा है, नमक, मीठा, मिर्चा, सब कुछ लेके, सर जो जो चीज़ चाहिए, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं जो है भीतर में, अगर सही से आप लोग मानो तो फल आप लोगों का ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो वी प्लस हो, चाहे मेरा खुद का बातें हो। मैं ये मतलब दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, गलत, क्योंकि आज के डेट में लोग नेगेटिव का पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में पॉजिटिव सिलेक्ट करते हैं। हम दिखाने की कोशिश कभी नहीं करते हैं, जो देखिए मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास ही सुनिए, नहीं। लेकिन जितना हम एडवाइस या सजेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए बार बार बोलता हूँ नुकसान कभी नहीं होगा। जितना जो लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हो, भरोसा के लिए कमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किया। और जैसे उस दिन बोला था, मतलब मेरा जो फूड है, या आप लोगों का, हम लोगों का जो फूड है, ये
अभी लंदन यूके जा रहे हैं। हाँ, प्रोसेसिंग बाकी है, बहुत सारे हमको पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ करना पड़ेगा लिंक, क्योंकि बाहर का जा रहे हैं तो बहुत सारे जो प्रोसीड्यूर है या नियम है उसको पालन करके हम ज़रूर भेजेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आज के वीडियो में ये टॉपिक मैं शुरू करता हूँ, सॉफ्ट फूड। फर्स्ट तो है सॉफ्ट फूड 365 डेज। सोचिए, जो आप लोग उस दिन में जैसे हमने गुस्से से बोला था, मैं क्योंकि मन में थोड़ा सा दुख या अच्छा नहीं आ रहा था, बात ऐसे एक्सपायर कर रहे हैं लोग, कोई भी 2 दिन बोले, कोई भी मतलब कोई भी, क्योंकि हर एक का खुद का एक ओपिनियन होता है, हो सकता है वो रॉन्ग हो सकता है वो सही, लेकिन आपको कैसे सुनना है मानना है आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि मेरे ये चैनल फॉलो करके आप लोग देख ही चुके हो, जो जहाँ तक आप लोग फॉलो किए उसका रिज़ल्ट 100% आप लोगों को मिला। तो इसीलिए आने वाले दिन में भी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, चाहे वो मेडिसिन के बारे में हो, चाहे वो हम नेचुरल केयर के बारे में हो, या बेबी के बारे में हो, या कुछ भी के बारे में, कोई भी कंडीशन हो जहाँ तक मेरे नॉलेज है मैं ज़रूर हेल्प कर सकूँगा। हाँ, जब नॉलेज के बाहर होगा तब मैं ज़रूर बोलूँगा आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कोई खुद को मतलब मैं छोटा हो जाऊँगा, मैं अगर बोलूँगा मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, मैं मतलब इससे नहीं, पहले प्राण बचाना चाहिए, चाहे वो पंछी हो या कोई भी हो, आपका बर्ड्स हो या कोई भी हो। अगर मेरे नॉलेज पे नहीं है तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा डॉक्टर के पास ले जाइए। इसमें मैं छोटा नहीं जाऊँगा, मैं मतलब ये सारे सोच मेरे भीतर नहीं पलता है या पलने नहीं देता हूँ मैं। तो सॉफ्ट फूड में 365 डेज, कोई कुछ भी बोले, बारिश हो जाए, मौसम मतलब खरा कितना भी ख़राब हो जाए, सॉफ्ट फूड हमेशा साफ फूड रखिए, क्योंकि एक ही सॉफ्ट फूड ही है जो आपका बर्ड्स को, हेल्थ को, ब्रीडिंग को, भीतर का जो ऑर्गन्स है, भीतर का जो सिस्टम है, इम्यून पावर, इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर चीज़ को वो सही बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए सॉफ्ट फूड में कैसे फोकस करोगे वो हम बोल रहे हैं। सॉफ्ट फूड के ऐसे तरीके से एक बनाने की कोशिश कीजिए जहाँ पे, जो हमेशा से हर वीडियो में जो हम बोलते रहते हैं बैलेंस सॉफ्ट फूड, बैलेंस सॉफ्ट फूड, ये बैलेंस सॉफ्ट फूड होता क्या है पहले ये जान लीजिए। देखिए, बॉडी को, आप एक फिंच बर्ड हो या एक लव बर्ड हो या एक कनूर बर्ड हो, अपने आप के खुद का जो मतलब एनाटॉमी है बर्ड्स का, उसको चलाने के लिए कुछ मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ की, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चीज़ नेचुरल हम लोग सापुट दें तो किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, किसी चीज़ का। क्योंकि मान लीजिए, एक चीज़ गौर कीजिए, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, मैं 365 डेज सही रहता हूँ, ना पेट का प्रॉब्लम, ना हजम का प्रॉब्लम, ना एसिडिटी का प्रॉब्लम, ना कुछ भी बुखार का प्रॉब्लम, तो मैं दवाई के लिए क्यों सोचूंगा? क्योंकि खाना जो हम खा रहे हैं सुबह शाम ब्रेकफास्ट में, वही खाना से हमको बॉडी, मेरे जो बॉडी है या हम लोगों का जो बॉडी या एनाटॉमी है, उसको चलाने के लिए जितना क्वांटिटी ऑफ फूड हमको खाना चाहिए हर दिन, कितना मतलब ml पानी पीना चाहिए, तो हर चीज़ अगर सही से करे। ये बात अलग है जो शरीर है तो कुछ ना कुछ बीमारी, आज के डेट में तो बीमारी एक मतलब आम बात हो गया, मतलब छोटी उम्र बड़ी उम्र नहीं, हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी है, इसीलिए मेडिसिन इसका सेल हो रहा है या इतना सारे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नया नया कंपनी भी आ रहा है इस बिज़नेस को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर हम खुद को पहले देखिए, हम लोगों का माता पिता, हम लोगों का दादा दादी, उन लोगों का शरीर देखिए, हम लोगों का शरीर देखिए, उन लोगों का जो मतलब जो फूड इंटेक्ट करने का क्षमता थे, हम लोगों का वैसे नहीं है। हम लोग आज के डेट में फास्ट फूड में ज़्यादा बिलीव करते हैं, रास्ता में है, कामकाज में है, तो इसीलिए फास्ट फूड चाहे कुछ भी हम लोग खा के खुद का पेट भरने की कोशिश करते हैं। हालांकि फास्ट फूड में भी कैलोरीज होता है, लेकिन बॉडी को चलाने के लिए जो सारे मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की ज़रूरत है, वो चावल और दाल में ही है। नेचर ने सब कुछ हम लोगों को जीवन के साथ दिया है।
सिर्फ उलट दीजिए, आपका बार्स अगर 365 डेज सही रहेगा। मान लीजिए खुद के बारे में मेरा बहुत ही, आप लोग जैसे जो है, देखिए मेरे लिए एक बार्स आपके पास है वही काफ़ी है। तो मेरा जितना छोटा अभी एवियरी है, पहले जो था उस जो प्रॉब्लम हुआ उसको छोड़िए, अभी प्रेजेंट में जो है उसके बारे में ही तो सोचेंगे। बीमारी मैंने कभी नहीं देखा, विश्वास कीजिए। हाँ, मेरे सेटअप में एक ही प्रॉब्लम है, चूहा का प्रॉब्लम। चूहा आके बार्स को मार जाते हैं। रिसेंट में कुछ घटना ऐसे घटा, तो इसीलिए क्योंकि मैं वैसे उसको सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ सॉफ्ट फूड के माध्यम से। सॉफ्ट फूड में आपका विटामिन्स का एक सोर्स रहता है, सॉफ्ट फूड में मिनरल्स का सोर्स रहता है, पोटासियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट या फैट, जितना फैट ज़रूरत है सब कुछ। मैं ये जानकारी पहले इकट्ठा किया है। मैंने भी पहले गलती किया था सॉफ्ट फूड के बारे में, जब शुरू में नहीं जानती थी क्या सॉफ्ट फूड है। हम लोगों का एक धारणा है बार्स मतलब सीड्स, नहीं, मेरे से गलती हर किसी को होता है, लेकिन उस गलती को गलती के स्थान पर मत रखिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ थोड़ा सा हट के रखिए दिमाग से, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दुनिया में बाकी लोग पागल है, ये गलत सोच है। मैं खुद भी नहीं कभी सोचता, अब एडवाइस भी नहीं करेंगे सोचने के लिए। आप जितना जानते हो, देखिए आज के डेट में जहाँ पे मैं जाता हूँ, आप लोग के फार्म भी जो मेरे से बड़ा जो उम्र से भी बड़ा, नॉलेज से भी बड़ा, उन लोगों से भी बातचीत करके मैं सीखता हूँ। कभी ऐसे मन पे नहीं मतलब सोच आता तो मैं तो सभी जानता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, सीखना है, सभी से सीखना है। आपसे छोटे उम्र से भी सीखना है, आपसे बड़ा उम्र से भी। अपनी नॉलेज को इकट्ठा कीजिए। इसीलिए ये सोच गलत है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। मैं अगर कोई भी वीडियो में बोलूँ जब मैं ही सब में बार्स के लिए भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही सब बिल्डर हूँ, मैं क्या इस प्रोसेस में एक स्टडी कर रही हूँ। देखिए एक लिखा आता है स्पेशलाइजेशन ऑन, जैसे जैसे लिखा हमने लिखा है खुद के बारे में, लोग कुछ ना करते हुए लिख देते तो मैंने किया है तो ये लिखने में प्रॉब्लम क्या है। उसी चीज़ को मैं और भी डीप नॉलेज हर दिन ले रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तभी जाके आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो हम ठीक कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सोच मत रखिए आप जो जानते हो वो गलत सही है, बाकी जो बोल रहे हो सही नहीं है। लोग ऐसे ही सोचता है, थोड़े 2-3 साल 4 साल 5 साल ब्रीडिंग लाइन में हो जाने के बाद ना, ज़्यादातर लोगों को, ब्रीडर लोगों को मैंने देखा ऐसे मतलब बातों का तरीका, मतलब वही सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं दूर रखता हूँ खुद को, अच्छा नहीं लगता है ऐसे गलत सोच वाला, चाहे वो खुद ना भी कि कोई क्यों ना हो। क्योंकि मैंने बोला एक चीज़, आप लोगों ने बहुत, मेरे जो मोटिवेशनल वाला वीडियो है, मैं भीड़ से अलग थोड़ा सा मेरा सोच है, तो इसीलिए मैं खुद को भी भीड़ से अलग रखता हूँ। लोग जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका विपरीत दिशा में जाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो इसीलिए मैं कुछ सोच पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन के कुछ और करते, अब लोगों के सामने बैठ के आप लोगों को एडवाइस नहीं देते। तो चलिए आगे बढ़ते। तो सॉफ्ट फूड में 7 दिन जो हम लोगों को मिलता है हर एक वीक में, सो वीक को थोड़ा सा डिज़ाइन कीजिए। आप बोलेंगे क्या है, मतलब पेंट का? नहीं, वो डिज़ाइन नहीं, सॉफ्ट फूड को डिज़ाइन कीजिए। अगर ऐसे नहीं कर पाओ तो मतलब हर दिन जैसे मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट भी। और एक चीज़, कुछ बोलने से पहले, आपका हर एक बर्ड्स का जो सॉफ्ट फूड हम प्रोवाइड करते हैं उसके भीतर एक मतलब अच्छा लगना चीज़ खाना बहुत जो ज़रूर होता है। जो बर्ड्स उसको मन से, मतलब मन जगिए, कुछ खाना ऐसे होता है, भूख तो लगता है खा लेते हैं, और कुछ खाना ऐसे होता है जो हम मन और तन दोनों से ही खा रहे हैं, तभी जाके वो शरीर में काम करते हैं। ये मेरा एक सोच है। तो वो फूड को हमेशा, चाहे हो सकता है वो कैल्शियम हो, चाहे हो सकता है विटामिन्स हो, चाहे हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो। जैसे मेरे हर बर्ड्स गेहूँ बहुत पसंद करते हैं, भिगोया गम, मतलब बॉईल किया हुआ नहीं, भिगोया गेहूँ बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मेरे हर डाइट में गेहूँ मेरा 365 डेज चलता है, चाहे कितना भी गर्मी आए, कितना भी बारिश आए, कितना भी ठंडा आए। उसके बाद मैं बाकी चीज़ों के साथ सोचता हूँ। और सोचने में ही, जैसे उस दिन बोला था, सोचिए, खुद का थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। देखिए चिकन फूड के बारे में, जावा फिंच को चिकन फूड के बारे में कभी कोई वीडियो में सुना, लेकिन देखिए आप लोग कर रहे हो तो हमको भी
देखिए जो हम बोलते हैं पहले तो खुद करते हैं ना, हमको भी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, आप लोगों को भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना। पिपरेक मतलब वो जो चींटी का एंड मतलब जो अंडा है या कोई भी चीज़ों का वार्म, कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। एक फूड के साथ, एक फूड में कंप्लीट फूड है वो एक डाइट में रखिए। और चिकन को बॉईल करके, या तक कि में जो गुर्दा होता है, जो हम लोग बंगाली में मेटे बोलते हैं, वो उसको भी प्रोवाइड कर, बहुत ही चाव से शौक से खाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह रहता है चिकन का, मेटे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसीलिए सोच से ही सब कुछ होता है। यही सोचोगे, सिर्फ फॉलो करोगे, फॉलो के साथ साथ सोचिए, तभी जाके आप कुछ नया आइडिया जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आज के डेट में किया, और वो चीज़ मतलब बहुत ही मैं खुशी हूँ, मतलब हैप्पी हूँ। जो वी प्लस आज के डेट पे हर घर में जाके, जो चाहे उसके पास 2 वार्ड हो या कॉलोनी हो, 100 प्यार का कॉलोनी या 10 प्यार का कॉलोनी या 2 प्यार का एक सेपरेट के, जो हर किसी के पास जाके काम कर रही है। और इसीलिए आप लोग मैसेज कर रहे हो खुशी से। तो इसीलिए सोच से ही सब कुछ होता है, सही आइडिया पॉजिटिव दिमाग से, क्योंकि पॉजिटिव तभी सोच सकते हो जब आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे, मतलब साफ सुथरा रहे। आप अगर खुद कोई कॉन्फ्यूजन में डाल दोगे तो आप कुछ सोच नहीं पाओगे। तो इसीलिए उस दिन वीडियो फर्स्ट इस चैप्टर वीडियो में बोला, आप सुनिए सभी को, डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि जो लोग हैं अपने ओपिनियन अलग अलग देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखने के बाद जो सही होगा उसी को तो हम तो मानेंगे ना। अगले मान लीजिए आपने बोल दिया दादा मेरे बुखार हुआ है, मैंने बोल दिया मेरी क्वीन देने के बाद और ऊपर चला गया, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ये नुकसान हुआ। बुखार हुआ है तो कैल्पल जैसे हम लोग खाते हैं, या पहले नेचुरल केयर करो, तो उसमें अदरक डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए। सर्दी के कारण ज़्यादा कोल्ड मतलब पेट के प्रॉब्लम होने से, इन्फेक्शन के कारण बुखार हुआ है तो अलग बात है, लेकिन सर्दी के कारण वो चीज़ के बारे में भी, पत्ता के बारे में भी बोलेंगे। उसको उबाल के भी देने से भी बहुत कारगर पत्ता है। हर हम जो सिरप खाते हैं मेडिसिन का, उसमें बाखूबी मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसमें वो मतलब उसका इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लोग कुछ सजाइए। कार्बोहाइड्रेट अगर पूरा दिन ऐसे ना कर पाओ तो एक दिन कार्बोहाइड्रेट दीजिए, एक दिन प्रोटीन फैट दीजिए, एक दिन विटामिन दीजिए। तो हर चीज़ को बारीकी से जानना पड़ेगा कौन चीज़ में क्या है। बीन्स बॉरबोटी में क्या है, मीठा आलू में क्या है, गेहूं में क्या है, चने में क्या है, भुट्टा में क्या है, इस हर चीज़ को फूल को आज के और सीजन फूड हमेशा हैबिट होना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरे घर में जो है कभी कभी मैं जब मेरा कन्नूर वार्ड है, ये वार्ड फूल गोभी खाते हैं, हर जो विटामिन मतलब उच्छे भी मतलब हम लोग करोला या उच्छे जिसको बोलते हैं उसको भी हम डालते हैं। बॉरबोटी, बीन्स, भुट्टा, गेहूँ, हर चीज़ एक मिक्स रहता है। उसके बाद फ्रूट्स। तो हम नॉर्मली बोल रहे हैं जो फिन जावा को भी अगर कुछ अपग्रेड करके दोगे, मतलब छोटा छोटा, वो तो इतना बड़ा टुकड़ा को खा नहीं पाएंगे, वो ठोकर मारेंगे, लेकिन उसके चोंच के हिसाब से, बिल के हिसाब से अगर हम लोग कटिंग करके दे या ग्रेट करके दे, हैंड ग्रेड मिलता है, ज़्यादा रुपया भी नहीं लगता है ख़रीदने में, 50 या 60 रुपया, ग्रेट करके दीजिए, छोटा छोटा होगा। तो उसमें हाँ और एक चीज़ में ध्यान रखिए, जो बिगिनर है बार्स ज़्यादा वाटरी मतलब जिस सॉफ्टवुड में ज़्यादा वाटर रहता है वो पसंद नहीं करते, वो ज़्यादातर चीज़ ड्राई पसंद करते हैं। भीतर में आपका पानी रहे, ऊपर में सूखा रहे, ऐसे चीज़ों में ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर जैसे एक घर में उस दिन दादा के घर में गए थे, देखिए गलती हर किसी से होता है, लेकिन मैंने उसको सजेशन वही दिया जो आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। उस हर चीज़ को बॉयल कर दिया और इतना पानी निकला है उसे से, बार्स मुँह भी नहीं लगाया। तो इसीलिए जैसे अगर उबालना भी चाहिए तो ऐसे उबालिए मत जो घट जाए, मतलब थोड़ा सा पतला हो जाए। हर चीज़ का भीतर में पानी रहेगा। जैसे दाल मिक्स में क्या होता है, उसके भीतर में पानी वाटर कंटेंट रहता है, ऊपर में टफ रहता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जो काट नहीं सके। तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिए। जो बिगिनर हो, आप कुछ भी करो ऐसे कुछ बॉयल मत करके दो जो ज़्यादा वाटरी। तो अगर ज़्यादा वाटरी किस दिन हो भी जाए तो V+ अगर जिसके पास है थोड़ा सा ज़्यादा दे के उसको डस्ट मतलब ड्राई बना लीजिए। नहीं तो छत्तू होता है
भुट्टा का सत्तू या चने का सत्तू या बिस्कुट, मेरी बिस्कुट उसको छोड़ के और कुछ मत यूज़ कीजिए। मेरी बिस्कुट मतलब थिन बिस्कुट जिसको गोल जैसे हम लोग चाय पे खाते हैं सुबह या शाम, और एक होता है क्रीम केकर, ये दोनों को मिला के कोई मीठा बिस्कुट मत डाल देना। गुड़ा करके एक ड्राई बना के उसको प्रोवाइड की, जो शौक से खाएंगे, शौक से खाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बर्ड्स को कभी वाटरी चीज़ ज़्यादा मत देना, मतलब पानी तो देना लेकिन खाने में वाटर चीज़ ज़्यादा ना हो पाए, इसमें ज़रूर ध्यान रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ों को वीक में थोड़ा सा सजा लीजिए। जो मैं मंडे को ये प्रोवाइड करूँगा, लेकिन कॉमन फूड ज़रूर रहेगा। मंडे ये, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे ये, थर्सडे ये, फ्राइडे ये, सैटरडे ये, संडे ये। उनमें से अभी विंटर है या कोई भी सीज़न में आपके एक का फूड डाइट में ज़रूर, मतलब आपका डिज़ाइन पे ज़रूर होना चाहिए। जो आप फूड डिज़ाइन कर रहे हो बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड के ऊपर, एक फूड ज़रूर रहेगा। एक फूड कैसे बनाता है मतलब उसमें बहुत सूट कर सकते हो। मतलब बॉयल राइस एंड बॉयल एग को, एक तो वो तो एक फूड है, उसके साथ साथ आप गाजर भी टुकड़ा करके प्रोवाइड कर सकते हो, या बहुत बी प्लस तो जिसके पास है ज़रूर डालिए, या और भी वेजिटेबल्स जो है थोड़ा सा ऊपर ऐसे छिड़क दीजिए। मतलब एक देखिए, बर्ड से सिर्फ ऐसी डिश दे देना ये सही नहीं है। उसका भी मन है, वो भी पसंद नापसंद के भीतर में सोचता है, ठीक है, उसका सोच है। तो थोड़ा सा हम लोग जैसे खाना खाते हैं, खाने में पसंद करते हैं, जो मान लीजिए जैसे हम लोग खाते हैं, हम लोग बंगाली है, बंगाली में बारे में बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, मतलब जो खाना खाते हैं जैसे कोई तीता हो गया, ऐसे मतलब नीम का मतलब जैसे जैसे होता है, उसके बाद कोई सब्जी है, उसके बाद उसके साथ दाल है, उसके बाद फिश है या कोई भी चिकन है, एक के बाद एक आता है। हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम डिशों को थोड़ा सा आप डिज़ाइन करके प्रोवाइड कीजिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। उसमें क्या होगा, उसके नेचुरली उसके शरीर में जो खाना तो इंटैक्ट होगा, पेट तो भरेगा, उसके साथ साथ उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसका हार्ट स्ट्रांग होगा। और पत्ता के बारे में हम थर्ड एपिसोड में बात करेंगे, कौन से पत्ता में कैसे देना चाहिए, उबाल को दोगे या ऐसे ही दोगे, सेकेंड एपिसोड में बात करेंगे, इस थर्ड एपिसोड में बात करेंगे। तो इसीलिए हर चीज़ में उसके शरीर में जा रहे फीड जो 20% आप, मतलब बाकी जो प्लेस या टाइम बचा रहा, उसमें आप सीड्स प्रोवाइड कीजिए। सीड्स को भी थोड़ा सा डिज़ाइन करके प्रोवाइड कीजिए, आप करके देखिए। क्योंकि अगर ये सारे जो कमेंट्स आपने दिखाए, जो वॉइस ने किया, उसका मैंने खुद मेरे को बोला पहले भी दिखाए थे, वी प्लस को छोड़ के, सीसी भी छोड़ के, अभी ग्लोइंग बेबी लिया, उसको छोड़ के कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करता है। एक ही मेडिसिन यूज़ करता है, कभी कभार हजम का मेडिसिन। और मैंने खुद बोला जब भी बेबी हो तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सपोर्ट ज़रूर लीजिए, नहीं तो वी प्लस एक कॉम्प्लीट फूड है। क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के बारीकी से किसके साथ क्या मिलाने से, मतलब उसमें फ़ैट भी है लेकिन फ़ैट फिंच को नहीं लगेंगे, कनूर को ज़रूर लगेंगे। तो ये मेजरमेंट ही बहुत नॉलेज है। आप तो चाल डाल मिला के सब कुछ कर दोगे लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाओगे, किसके साथ कितना क्वांटिटी में क्या मिलाने से किसके शरीर में कहाँ के पोर्शन में। तो ये एनाटॉमी के भी ऊपर मेरे नॉलेज है, उसके साथ साथ नेचुरल फूड और मेडिसिन के ऊपर भी नॉलेज है, तभी जाके मैंने वी प्लस का जन्म दे पाया। लेकिन शुरू में भी बहुत दिक्कतें आई थी शुरू में भी ये भी बोला क्या था, लोग हमको गलत बोलेंगे अगर उल्टा सीधा हो जाए, मतलब घर वाले नहीं, दूसरे बाहर वाले, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये सारी चीज़ हमको बोला गया था। लेकिन फिर भी मैं खुद के ऊपर भरोसा था, जो मैं कुछ भी हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसमें भरोसा था, कॉन्फिडेंट था। तो इसीलिए आज जाके आप लोगों का हर किसी को, चाहे कोई भी हो, काम पे आ रहा है, कोई भी बर्ड्स के शरीर के ऊपर। तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फूड को तो मैंने हमेशा ज़रूर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ जो बर्ड्स का एनिमल प्रोटीन या प्रोटीन, देखिए प्रोटीन हर बर्ड का ज़रूरत है। प्रोटीन ऐसे कोई बर्ड्स नहीं है, क्योंकि जब बेबी मतलब बेबी का जन्म होगा, दो चीज़ का सख्त ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तभी जाके उसका ग्रो सही होगा। तो वी प्लस और ग्लोइंग बेबी इसीलिए मैंने पाया जिसके भीतर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ साथ उसके बॉडी के अनुसार मिनरल्स, विटामिन्स का जो सख्त ज़रूरत है नेचुरली, उसको हम प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी,
जो मान लीजिए 100 लोग देख रहे हैं, उनमें से आधा लोग तो कर पाएंगे, आधा लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जो कुछ भी सॉफ्ट फूड दे रहे हो उसके साथ V+ डाल के आप प्रोवाइड कीजिए। हाँ, घुमा फिरा के एक ही फूड हर दिन प्रोवाइड मत कीजिए। जो कॉमन फूड है, जो आपको अच्छा लगता है, वही फूड एक मन प्रोवाइड कीजिए। बाकी उसका सराउंडिंग जो फूड है, एक दिन मान लीजिए आप बॉरबोटी बीन्स दीजिए, एक दिन आप सीम या ऐसे कुछ दीजिए। मतलब घुमा फिरा के हर जो सीजन वेजिटेबल्स है ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। और 365 डेज़ के लिए सॉफ्ट फूड के बारे में सोचे। मेरे पास ये भी फ़ोन कॉल्स आता है, दादा आज तो बहुत ठंडा है, चाना दूँ? तो चाने के साथ आपका पार्ट्स का फास्ट है, आपका पार्ट्स का हैबिट्स है। अगर नहीं है तो चाना देगा तो ठंडा तो दूर, पहले पॉटी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हर चीज़ का एक बैलेंस। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, तो इसीलिए कोई 2 दिन बोले, कोई 3 दिन बोले, बहुत लोग ये भी बोलेंगे पैसा खर्चा बचाने के लिए जब ब्रीडिंग टाइम में सॉफ्ट फूड देना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट मैं अभी तक समझ नहीं पाऊँ, हो सके नेक्स्ट जीवन में समझ जाऊँ। क्योंकि बहुत सारे ओपिनियन देने वाला लोग हैं फ्रेंड्स। अगर आप बिगिनर हो, बहुत ही खुद को संभल के आगे बढ़िए, नहीं तो नुकसान किसी का नहीं होगा, ना मेरा होगा, ना जो एडवाइस दे रहे उसका होगा, नुकसान आपका होगा। इतना ध्यान रखिए। क्योंकि मैंने जानता हूँ बहुत लोग बहुत मतलब एफर्ट देके पैसा जुगाड़ करके बार्ड्स को ख़रीदते हैं। अगर उल्टा सीधा एडवाइस से आपका बार्ड्स क्योंकि लाइफ स्टॉक है, तो मोबाइल नहीं है जो थोड़ा सा हाथ से गिर गया, क्रैक हो गया, दुकान में जाके क्रैक बदल दिया, प्राण निकल जाएंगे तो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, तो नुकसान आपका होगा। इसमें ज़रूर ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं है, फिर बोल रही हूँ, मैं ही जो बोल रही हूँ वो सही है, लेकिन जहाँ तक मेरे सोच है, मेरे समझ है, आज तक कभी गलत नहीं बोला। इसीलिए आप लोगों के सामने रिज़ल्ट आप लोग सामने है। मैं मतलब प्रैक्टिकल एक चीज़ है जो हम लोग करके देख चुके हैं। अब लोगों का बार्ड्स जो एक्सपायर हो रहा था वो मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। गोल्डन फिन का मोल्टिंग टाइम पे बहुत एक्सपायर होता है, मैं खुद भी जानता हूँ, और हमने रोकने की कोशिश किया, रोक पाए। V+ का जन्म देके आप लोगों का बार्ड्स का हेल्थ और ब्रीडिंग का रिज़ल्ट अच्छा किया। तो इसीलिए एडवाइस में कभी चाहे कोई भी हो गलत नहीं प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज लेके वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूँ, या आधा अधूरा नॉलेज लेके बर्ड्स फील्ड में मतलब ब्रीडर भी नहीं बनना चाहता हूँ। जो है बहुत दिन हमारा, हर दिन मैं स्टडी में रहता हूँ, हर दिन मैं खुद को स्टडी में रखता हूँ, जो क्या सीखने को मिल रहा है। मैं ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। बर्ड्स को मूवमेंट को देके फॉलो कीजिए, जो बर्ड्स क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे, मतलब क्या उसका चाहत क्या है, वो बीमार होने वाले हैं या वो सही होने वाले हैं। तो हर चीज़ के, क्योंकि बर्ड्स देख के अभी जो स्थिति है यह अहंकार नहीं है, एक सोच है। मैं थोड़ा सा मूवमेंट देख के पता लगा सकता हूँ बर्ड्स का आपका एक्सपायर होने के लिए जा रहे हैं या वो रिकवरी के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए एक तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर ऑब्ज़र्व कर पाओगे। तो चलिए, ये ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट नहीं है। सॉफ्ट फूड के बारे में आज बारीकी से मैंने बोला। सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, जहाँ तक मेरा 4th एपिसोड भी बनेंगे और भी ज़्यादा हम डिटेल में करेंगे। लेकिन हाँ, जितना हमको वीडियो के माध्यम से बोलना चाहिए 1-2% वही हम शेयर करेंगे। जो उतना भी अगर मान लीजिए, तब खुद का रिज़ल्ट खुद देख पाओगे, जब बर्ड्स का क्या हेल्थ होगा। ये जो सीना टन, इतना सीना टन का प्रॉब्लम क्यों होता है आप लोगों का, चाहे कोई भी बर्ड्स हो, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन चाहे कुछ। देखिए, अभी का जो मौसम है, अब ऐसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस भीतर में जा रहे हैं। अगर भीतर का इम्यूनिटी पावर सही रहे तो हर वायरस बैक्टीरिया के साथ लड़ सकते हैं। तो प्रोबायोटिक, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था, अब खाने को फोकस कीजिए, बाकी आपका शरीर, इम्यूनिटी पावर, बर्ड्स का इम्यूनिटी पावर सब कुछ सही कर देंगे। क्योंकि सीना टन कुछ कारण के लिए होता है, ना कि सीना टन कुछ कारण के लिए होता है। मैंने ये बोलने की कोशिश की है, आपके भीतर, बर्ड्स के भीतर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए सीना टन का लक्षण आ रहा है। आपके भीतर सीना टन खुद ब खुद नहीं होता है, और एक होता है बर्ड सही से जो खाना उसको उम्र के अनुसार खाना चाहिए वो जैसे इंटैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तभी जाके सीना टन का प्रॉब्लम होता है। तो आज इतना ही। आने वाले एपिसोड में, एपिसोड 3 में मैं और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। पत्ता की सब, तुलसी पत्ता, नीम पत्ता, पुदीना, सारी चीज़ के बारे में और भी डिटेल करेंगे। आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो, और सॉफ्ट फूड के बारे में जैसे कुछ अगर सजाना नहीं पा रहे हो तो मैं चार्ट प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन वो
मतलब पेट चार्ट होता है, पेट का मतलब पैसा दे के मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो भी आप लोग बहुत ही कॉमन चार्ट है, सॉरी नॉमिनल रेट है, तो इसीलिए ये आप लोग करके देख सकते हो। बहुत लोगों को हम प्रोवाइड भी कर चुके हैं आज के उसके बाद, बहुत ही हेल्दी और ब्रीड भी अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।